नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे व्यस्त होंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं किशोर द्विवेदी आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। चूँकि यह समय चुनावी हलचल का है। भारत के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा अंतिम चरण की ओर है। गृह जनपद महाराजगंज अंतिम चरण में चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सटे होने के नाते यहाँ मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। वैसे महाराजगंज जनपद पिछड़ा जनपद के नाम से जाना पहचाना जाता है। हालांकि यहाँ का नेतृत्व पूर्वांचल के गांधी के रूप में प्रोफेसर शिवबल्लभ सक्सेना ने शुरुआती दौर में किया था। 2 अक्टूबर 1989 को महाराजगंज जनपद बना। पहले आम चुनाव में प्रोफेसर शिवबल्लभ सक्सेना, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महाराजगंज का नाम रोशन किया था, वे निर्दल प्रत्याशी के रूप में 1952 में इस लोकसभा का नेतृत्व किए थे। उसके बाद दूसरी बार भी निर्दल प्रत्याशी के रूप में शिवबल्लभ सक्सेना 1957 के आम चुनाव में भी यहाँ से सांसद बने थे। हालांकि तीसरी बार उन्हें कांग्रेस से हार का मुंह देखना पड़ा और लगातार 2 बार 1962 और 1967 में यहाँ से महादेव वर्मा ने कांग्रेस के नेतृत्व में रहनुमाई की थी। उसके बाद 1971 में फिर से निर्दल के रूप में ही प्रोफेसर सक्सेना यहाँ से सांसद बने। फिर अगले आम चुनाव अर्थात 1977 में इन्हें जनता दल ने जो है टिकट दिया और जनता पार्टी में ये 1977 में उसके नेतृत्व में रहनुमाई की इस क्षेत्र का। फिर 1980 में अशफाक हुसैन यहाँ से कांग्रेस से चुनाव जीते थे। फिर 1984 में जितेंद्र सिंह जो है कांग्रेस से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। 1989 में जनता दल से हर्षवर्धन यहाँ से चुनाव जीते। फिर उसके बाद से 1989 के बाद से यहाँ भाजपा का जनाधार बढ़ा। चूँकि मंदिर बाबरी मस्जिद विध्वंस और मंदिर आंदोलन का तेज़ होना, पूरे देश में भाजपा की लहर दौड़ी और समूचे देश में भाजपा अस्तित्व में ही नहीं आई, बल्कि सरकार बनाने की होड़ में शामिल हो गई। या फिर कहें कि भाजपा ने पंकज चौधरी को टिकट दिया और 1991 में पंकज चौधरी ने पहली बार इस क्षेत्र का रहनुमा बन करके भाजपा को इस जिले में, इस संसदीय क्षेत्र में बढ़त दिलाई। उसके बाद लगातार 1996, 1998 में भी पंकज चौधरी यहाँ के सांसद बने। फिर 1999 में सपा के कुंवर अखिलेश सिंह पंकज चौधरी को पटकनी दिए और फिर वे यहाँ के सांसद बने। उसके बाद फिर
के चुनाव में पंकज चौधरी फिर से यहाँ के सांसद बने। उसके बाद 2009 में कांग्रेस की नीति पर लोगों का विश्वास हुआ और फिर कर्ज माफ़ी आज के जकड़ में जनता ने हर्षवर्धन पर विश्वास किया और हर्षवर्धन ने कांग्रेस के नेतृत्व में 2009 में यहाँ से सांसद बने। लेकिन अगले चुनाव अर्थात 2014 और फिर 2019 में लगातार दोनों बार पंकज चौधरी ने पुनः जीत हासिल की। लोगों का मानना है या लोगों का आरोप है कि चौधरी बिरादरी पर अच्छी पकड़ होने के नाते पंकज अब तक के महाराजगंज के इतिहास में सबसे ज़्यादा अर्थात वे 8 बार में 6 बार सांसद बने हैं। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से कोई भी अब तक 6 बार सांसद नहीं बना है। इसके पहले प्रोफेसर शिवबन लाल सांसद बने लेकिन वह भी 4 बार, महादेव बने वो भी 2 बार, लेकिन पंकज चौधरी 6 बार सांसद बने हैं। वे 9वीं बार संसदीय क्षेत्र से पुनः चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर उनकी चौधरी मतों की पकड़, वैसे महाराजगंज के मतदाताओं की बात करें तो यहाँ करीब 56% पिछड़ी जात ओबीसी के लोग हैं, 12% ब्राह्मण मतदाता हैं, शेष पर दलित, अल्पसंख्यक व अन्य सवर्ण हैं। वैसे भी राम मंदिर बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद कांग्रेस से ब्राह्मणों ने मुँह मोड़ लिया और भाजपा की ओर चले गए। यह भी कारण है कि महाराजगंज जनपद में वर्तमान समय में करीब 20 लाख मतदाता हैं। 20 लाख में 3 लाख से अधिक केवल चौधरी मतदाता हैं, फिर करीब 2.5 लाख से अधिक जो है ब्राह्मण मतदाता हैं। इस तरह से दोनों मिलाकर के 6 लाख मतदाता पर पंकज चौधरी का पूरी तरह से कब्जा हो गया था। फिर अन्य बिरादरी को लेकर के ये हैट्रिक लगा लेते थे। इस बार चुनाव काफ़ी संदेहास्पद हो गया है, क्योंकि कांग्रेस, सपा या इंडिया गठबंधन ने महाराजगंज के कद्दावर नेता वीरेंद्र चौधरी, जो फरिंदा से विधायक भी हैं वर्तमान में, उन्हें अपना टिकट दिया है। वीरेंद्र चौधरी की चौधरी मतों पर काफ़ी पकड़ है, क्योंकि वो पहले बसपा में थे, इसलिए दलित मतों पर भी उनका अच्छा पकड़ है। कांग्रेस में रहने के नाते और सपा का समर्थन होने के नाते अल्पसंख्यक मत भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। सपा के आ जाने से एमवाई फैक्टर्स भी काम कर रहा है। कुछ भाजपा से नाराज़ ब्राह्मण मत भी इस चुनाव में उधर जा रहे हैं। पिछड़े कुछ जो भाजपा के मतदाता थे वे भी जा रहे हैं, कुछ दलित भी जा रहे हैं। इस तरह से चौधरी मतों में बिखराव होना तय माना जा रहा है। जनता की सच माने, वर्तमान परिदृश्य को देखें तो पंकज की राह इस चुनाव में आसान नहीं है। वैसे हम वीरेंद्र चौधरी की राह भी आसान नहीं कह सकते, क्योंकि पंकज चौधरी यहाँ से 6 बार रहनुमाई कर चुके हैं, इसलिए अधिकतर मतदाताओं से वो सीधे जुड़े हुए हैं। तमाम जातीयता से हटकर वे अन्य बिरादरियों में भी अच्छी पैठ बनाए हुए हैं। तमाम लोगों से सीधी उनकी पकड़ है। नाम से वे लगभग हर गांव में दर्जन भर लोगों को जानते हैं। इस तरह से किला ढाह पाना आसान नहीं है।
वैसे हम चुनावों की बात करें तो पिछले जो चुनाव से हम बात करें तो ये 2014 में भाजपा को 4,71,452 मत मिले थे, जबकि काशीनाथ शुक्ला जो दलितों और ब्राह्मणों को विशेष कर लेकर आगे बढ़े थे, चूँकि वो बसपा से टिकट पाए थे, इसलिए जातिगत आधार पर ब्राह्मण भी उनके साथ जुटे थे। और उस समय मायावती की एक अलग पहचान थी, दलित एकत्रित हुए थे, इस नाते बसपा दूसरे स्थान पर चली गई थी और 2,31,084 मत पर पाकर दूसरे स्थान पर बसपा थी। तीसरे स्थान पर सपा से कुंवर अखिलेश सिंह 2,13,974 मत पाकर थे। कांग्रेस 57,193 वोट पर सिमट गई थी। इस तरह पंकज चौधरी करीब 2,40,000 वोटों से चुनाव 2014 में जीते थे। फिर दोबारा हम 2019 की बात करें तो उस समय पंकज चौधरी 7,26,349 वोट पाए। उस समय करीब 19 लाख मतदाता हो चुके थे। दूसरे स्थान पर सपा के अखिलेश सिंह आ गए थे और 3,85,925 वोटों पाए थे। कांग्रेस ने वर्तमान राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र पर अपना विश्वास जताया था, लेकिन उन्हें मात्र 72,516 मत ही मिले थे। इस तरह से हम देखा जाए तो पंकज चौधरी को दोनों चुनावों में करीब 2.5 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल किए थे 2014 और 2019 में। इसलिए उन्हें हराना वीरेंद्र चौधरी के लिए आसान नहीं है। फिर भी लोगों का झुकाव वीरेंद्र चौधरी की ओर बढ़ा है और यदि चौधरी वोटों में बिखराव हुआ, अर्थात आधे आधे का बिखराव हुआ और MY फैक्टर्स काम किया, दलितों का रुझान वीरेंद्र चौधरी को ओर हुआ, तो सांसद जी का चुनाव आसान नहीं होगा जीतना। हालांकि अभी ब्राह्मण मतदाता भाजपा पर विश्वास बनाए हुए हैं, पिछड़ी जातियां भी उस पंकज चौधरी पर विश्वास बनाई हुई हैं। इस तरह चुनाव कौन जीतता है यह परिणाम आने के बाद ही बताएगा, क्योंकि बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी मौसमी आलम को मैदान में उतारा है। अब देखना यह है कि मौसमी आलम मुस्लिम मतों को अपने पक्ष में रिझा पाते हैं या नहीं। दलित मत भी पूरी तरह से उनके खेमे में जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि तमाम मतदाताओं से बातचीत के दौरान यह पता चल रहा है कि आज जातीयता महाराजगंज में काम नहीं कर रही है, अर्थात दलित भी वीरेंद्र चौधरी और पंकज चौधरी और मौसमी आलम तीनों की तरफ बिखर रहा है, पिछड़ी जातियां भी तीनों की तरफ बिखर रही हैं और फिर ब्राह्मण मतदाता भी कुछ भाजपा से कटते नज़र आ रहे हैं। देखना यह कि अल्पसंख्यक मौसमी आलम में विश्वास धार्मिक या जातीय आधार पर जमाते हैं या सपा पर अपना विश्वास जमाए रहते हैं। वैसे कुछ उनकी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भाजपा की ओर भी उन्मुख हो रही हैं। खैर, मुकाबला बड़ा संदेहास्पद है, किसी को जीत कह पाना आसान नहीं है। लड़ाई या दोनों में मुकाबला चरम सीमा पर है, इसलिए जहाँ भाजपा के विधायक पंकज चौधरी को जिताने में एड़ी से चोटी लगा रहे हैं, वहीं सपा व कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। दोनों पक्ष
अपनी जीत की हैट्रिक बता रहा है, लेकिन यह तो समय बताएगा कि जीत किसके खेमे में जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।